हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो चलिए हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस फॉर्म। इफ आई डैश हिज एड्रेस आई वुड हैव रिटर्न टू हिम। ओके, मैंने आप पहले की क्लास में इसका रूल बताया था आपको। जब भी हमारे सेंटेंस में इफ से स्टार्ट अगर होता है तो हमारा सेंटेंस 3 तरह से फॉर्म हो सकता है। इसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। एक होता है इफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आगे विल यूज किया जाता है। सेकेंड कंडीशन है इफ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जब वुड से फॉलो किया जाता है। और तीसरा है इफ हैड, और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और आगे वुड हैव यूज किया जाता है। ये 3 कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपको याद रखने होंगे। तो हमारे क्वेश्चन में वुड हैव यूज किया जा रहा है, तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। दिस इज नॉट राइट, हैव नोन नहीं होगा, हैड नोन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। शी डैश इन हिज हॉस्पिटल सिंस 2018। हमारे क्वेश्चन में सिंस दिया हुआ है। ओके, सो इज वर्किंग मतलब कोई कंटिन्यूस में जब होता है उसके लिए हम इज वर्किंग यूज करते हैं। बट हमारे क्वेश्चन में सिंस 2018 की बात की जा रही है तो इज वर्किंग नहीं होगा। वॉज वर्किंग मतलब एक समय पे कर रहा था। सिंस 2018 से हमें पता चलता है कि अभी तक प्रेजेंट तक कंटिन्यूस चल रही है प्रोसेस। वॉज वर्किंग नहीं होगा। हैज बीन वर्किंग, यस, बिकॉज जब हमारे क्वेश्चन में सिंस और फॉर का यूज किया जाता है मतलब वो एक्शन पास्ट में हो चुकी थी और कंटिन्यूस प्रोसेस में है, तो हम हैज बीन वर्किंग क्या यूज करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन एक्टिव सेंटेंस। द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स। हमें इसका रूल याद रखना होगा। हमारे एक्टिव फॉर्म में दे रखा है सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो हमारे पैसिव फॉर्म में होगा ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, आईएनजी फॉर्म की जगह लगेगा बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है और सब्जेक्ट इज एट द एंड। सो ये हमारे एक्टिव फॉर्म का फॉर्मेट है। सो हमें पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ये अप्लाई करना होगा। तो द पेशेंट्स, ओके, बट पेशेंट्स जो है वो प्लूरल है तो हमें इज, एम, आर में से आर करना पड़ेगा। सो द पेशेंट्स आर एग्जामिन्ड, नो, बिकॉज हमारी वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में है तो हमें वर्ब बीइंग लगाना पड़ेगा। दैट इज नॉट राइट। वर्ब हमारा इज, एम, आर है तो हम टेंस चेंज नहीं कर सकते। आर बीइंग एग्जामिन्ड, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct passive voice of the sentence. Who wrote this beautiful poem? हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। Who प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल फॉलो करना पड़ेगा वो है बाय whom, was for singular and were for plural, object and verb की थर्ड फॉर्म। ओके, सो बाय whom ये नहीं हो सकता, was लिखा है इसमें। ओके, उसके बाद हमको was verb का यूज करना है। यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। was, then object, this beautiful poem, verb की थर्ड फॉर्म written। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, convert the direct speech into indirect speech. Sitap asked his mother, has it been snowing all night?
हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में है और वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो वो कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है हैड, बीन एंड वर्ब के आईएनजी फॉर्म। ओके, सो सीतप asked his mother if it had been snowing all night. If it was नहीं हो सकता, it has snowed वर्ब की थर्ड फॉर्म है एंड बीन भी नहीं यूज किया हुआ है, and his mother if it is snowing, no. So our right option is option A. Now our next question is, choose the appropriate article to fill in the blank. He is dash honorable man who always speaks the truth. ओके, यहाँ पर हमको वन के सेंस में यूज करना है। ओके, सो या तो हम ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे। सो बट इंग्लिश इज ऑल अबाउट फोनेटिक्स। यहाँ पर एच है, आप कहेंगे कि ए यूज करेंगे, बट नहीं, ऑनरेबल का प्रोनाउंसिएशन ओ से स्टार्ट होता है, सो वी विल यूज एन हियर। ही इज एन ऑनरेबल मैन, एन आर ए गो, हम आर के पहले भी एन लगाते हैं जबकि वो एच से स्टार्ट होता है, बट प्रोनाउंसिएशन ओ से स्टार्ट होता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। सो जब यहां पर मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट यूज किया जाता है तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। जब जनरल सेंस में यूज किया जाता है तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ए तो यूज नहीं हो सकता, ए कॉपर इज अ यूजफुल मेटल नहीं हो सकता, एन भी यूज नहीं हो सकता, लेकिन हम द भी यूज नहीं करेंगे। बट जब स्पेसिफिक सेंस में बात करेंगे, जैसे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, ये एक जनरल सेंस की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज होता। बट जब हम कहते हैं गोल्ड, जब स्पेसिफिक सेंस में बात करते हैं कि जैसे द गोल्ड फाउंड इन दीज माइंस इज ऑफ हाई क्वालिटी, ये हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो यहाँ पर द यूज किया जाता है। जब किसी भी चीज में स्पेसिफिक बात की जाती है तो द यूज किया जाता है। बट अगर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन में जब कुछ स्पेसिफिकली बात नहीं की जाए तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। द नर्स इज फुली accustomed डैश वर्किंग लेट नाइट शिफ्ट्स। तो हमें याद रखना होगा accustomed के बाद हमेशा टू यूज किया जाता है, यूज्ड के बाद हमेशा टू यूज किया जाता है, हैबिचुएटेड के बाद भी हमेशा टू यूज किया जाता है। ओके, accustomed का मतलब होता है कि टू बी फैमिलियर विद समथिंग, तो उसके बाद हमेशा टू यूज किया जाएगा, सो टू इज द राइट ऑप्शन। और एक और आता है फैमिलियर, फैमिलियर के साथ हमेशा विद यूज किया जाता है। ओके, ये आपको याद रखना होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द गाइड गेव अस कंप्लीटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल कैसल। देखते से ही समझ में आ रहा है, कंप्लीटेड मतलब जब कोई काम पूरा हो जाता है, उस सेंस में हम कंप्लीटेड का यूज करते हैं। और यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि पूरी जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए यूज किया जाएगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो हमारा एरर है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। स्टॉइक, स्टॉइक का मतलब होता है
तटस्थ जिसको बोलते हैं, जो हर सिचुएशन में एक जैसा होता है। एल्ट्रियस्ट का मीन्स होता है परोपकारी, काइंड जिसको कह सकते हैं। सैडिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरों को तकलीफ, दर्द और अपमानित करके खुशी मिलती है। और ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, या जिसे कह सकते हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। तो अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, तो वो होता है तटस्थ, स्ट्राइक। इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं प्राची और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।